हेलो दोस्तों, आपके चैनल अनिल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इसके पहले हम पहले पार्ट में पढ़ाए हैं रस। रस क्या है, रस के प्रकार, रस के अंग। रस के कितने अंग बताए गए थे? तो रस के 4 अंग बताए गए थे। अब आज हम दूसरे पार्ट में बताएंगे रस के प्रकार। तो रस के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो इसमें लिखा है रस के प्रकार। तो रस के 10 प्रकार माने गए हैं। ठीक है, रस के कितने प्रकार माने गए हैं? 10। ये हम इनको क्रम से पढ़ेंगे। हम बताए थे कि स्थायी भाव। अब यहाँ आप देख लीजिएगा कि स्थायी भाव इसे मानते हैं। जैसे आप पढ़े, जैसे एक साइड लिखा है रस और एक साइड उस रस का स्थायी भाव इसके सामने बताया गया है। यह पेपर में पूछा जा सकता है। यदि आप कोई टेस्ट देने जाएं वहाँ भी पूछा जा सकता है। यदि सिलेबस में हिंदी है तो इसको बहुत अच्छे से याद करें। और इसका हम एक ट्रिक भी बता देंगे तो आपको याद रहेगा कि, और इसे आप भूल नहीं पाएंगे। ऐसा ट्रिक हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलो चलते हैं पहले नंबर पे। तो रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। इसको बहुत अच्छे से याद करना है और एक परिभाषा से पूरे रस की परिभाषा को हम जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलो चलते हैं। रस, श्रृंगार रस में क्या होता है स्थायी भाव? रति। हास का हास्य या क्या होता है? हंसी। करुण का शोक। रौद्र का क्रोध। वीर का उत्साह। भयानक का भय। विभत्स का जुगुप्सा। अद्भुत का विस्मय। शांत का सम या निर्वेद। वात्सल का वात्सल। तो इसको क्या पढ़ना है? वत्सल। ठीक है, ये हो गए रस के रस और उसके स्थायी भाव। अब इसमें हम क्रम से आपको क्या पढ़ाएंगे, इसकी परिभाषा भी बताएंगे। तो पहले थोड़ा परिभाषा के पहले हम एक आपको ट्रिक प्रोवाइड कराएंगे। उस ट्रिक के माध्यम से आप रस के जो प्रकार है उसको आप भूल नहीं पाएंगे। ऐसा ट्रिक है। इसमें लिखा है रस को याद करने का साधारण जानकारी व उससे उपस्थित गुण की जानकारी। गुण, आप गुण जो होते हैं तो गुण कितने प्रकार के होते हैं? गुण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? माधुर गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, है ना। क्या होता है? फिर इसके बाद हम आपको गुण वाले भी एक वीडियो बनाएंगे तो उससे आप पढ़ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि किस में कौन सा गुण पाया जाता है। तो ये यदि आप कोड याद कर लेते हैं या ट्रिक याद कर लेते हैं तो भूलने की संभावना कम है। तो जैसे पहले नंबर पे है, हमने अपने से कोड बनाया है स्रकसा। स्रकसा में है माधुर गुण। क्या है? स्रकसा। यदि इसको कोड को याद करते हैं तो आपसे 10 के 10 इस रस के प्रकार भी याद रहेंगे। स्रकसा। स्र मतलब श्रृंगार रस, का मतलब करुण रस और सा मतलब शांत रस। श्रृंगार, पहला स्र मतलब श्रृंगार रस, का मतलब करुण रस और सा मतलब शांत रस। ठीक है, फिर अगला नंबर चलते हैं। विभैरव बी। विभैरव बी में है ओज गुण। ठीक है, ओज या उत्तेजना जिसे बोला जाता है। तो ओज गुण के अंतर विभैरव बी से होगा वीर रस, भ से होगा भयानक रस, रव से होगा रौद्र रस और बी से होगा विभत्स रस। ठीक है, इसके स्थायी भाव जो रस में अभी पढ़ाए गए हैं इसको हम पहले बता दिए हैं। ठीक है, अब अगले नंबर पे चलते हैं। तीसरे नंबर पे है आहबा। आहबा में होता है प्रसाद गुण। अ मतलब अद्भुत, हा मतलब हास्य और वा मतलब वात्सल। अ मतलब अद्भुत। ठीक है, अब चलते हैं रस के प्रकार की परिभाषा और उससे संबंधित उदाहरण पर। हेलो दोस्तों, इसमें हम श्रृंगार रस की परिभाषा बताएंगे और श्रृंगार रस की परिभाषा जो है तो एक ही याद करना है, सिर्फ उसका स्थायी भाव हमको चेंज करते जाना है जो हम आपको पहले बता दिए हैं। और उसी के माध्यम से यदि आप एक परिभाषा को याद करते हैं तो सिर्फ उसी में
स्थाई भाव को चेंज करना है और पूरा उसी सेम परिभाषा लिख देना है। देखो चलो देखते हैं कैसा है। जैसे लिखा है इसमें, सा हृदय के हृदय में स्थित रति नामक, तो श्रृंगार रस का स्थाई भाव अभी हम बताए हैं। तो श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या है? रति। रति नामक स्थाई भाव, रति नामक स्थाई भाव विभाव, अनुभाव व संचारी भाव का संयोग होता है, उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। ठीक है, मतलब किस प्रकार परिभाषा है आपको याद रखना है कि सा हृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थाई भाव विभाव, अनुभाव व संचारी भाव का संयोग होता है, तब वहाँ श्रृंगार रस होता है। ठीक है, अब इसका आपको एग्जाम्पल भी लिखने के लिए आएगा, तो एग्जाम्पल तो याद करने होंगे, इसमें ट्रिक नहीं लग सकता है। इसको आपको माइंड पे रखना होगा, बहुत अच्छे से याद करना होगा। इसमें जो शब्द लिखे हैं सही होने चाहिए। ठीक है, अब चलो उदाहरण देखते हैं। राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, यात सबय सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। ठीक है, ये किसका उदाहरण है? ये है श्रृंगार रस का। अब श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं। श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब चलते हैं संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं, है ना। संयोग श्रृंगार, जहां नायक नायिका के सौंदर्य मतलब सुंदरता, सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी के अवस्था के संयोग को, जहां नायक और नायिका के प्रेम या सौंदर्य के अवस्था के संयोग को क्या कहते हैं? संयोग श्रृंगार रस कहते हैं, है ना। इसका यदि एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल जो हम आपको अभी पढ़ाए हैं, जो संयोग श्रृंगार रस का एग्जाम्पल है वो यहाँ जो अभी जो श्रृंगार रस की परिभाषा लिखे हो ना, उसी को लिखना। राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नभ की परछाई, यात सबय सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। इसका एग्जाम्पल यहाँ आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं वियोग। वियोग में क्या बोला गया है? वियोग मतलब बिछुड़ना। यदि जहाँ नायक और नायिका, इसके बारे में हम परिभाषा बताएंगे आपको। वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार किसे कहा जाता है? जहाँ नायक नायिका के बिछुड़ने का बोध कराया जाता है, तब वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, तब वहाँ क्या होता है? वियोग श्रृंगार। अब इसका उदाहरण क्या है देख लीजिए। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, क्या है इसका एग्जाम्पल? घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियहीन डरपत मन मोरा। प्रियहीन डरपत मन मोरा, ये आप वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। अब चलते हैं अगला नंबर। पहले नंबर श्रृंगार रस हो गया। अब हम आपको सेकंड नंबर बताएंगे हास्य रस। हास्य रस की परिभाषा। हास्य रस की परिभाषा में सिर्फ आपको स्थाई भाव चेंज करना है और पूरा वही परिभाषा लिख देना है जैसे अभी श्रृंगार रस का लिखे हो। जैसे लिखा, सार हृदय के हृदय में स्थित हास या हसी नामक स्थाई भाव विभाव, अनुभाव व संचारी भाव का संयोग होता है, वहाँ हास्य रस, इस धोखे से लिखा गई, हास्य रस कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? हास्य रस। सिर्फ आपको स्थाई भाव चेंज करना है और इसमें कुछ हास्य रस का मतलब होता है कि किसी चीज को पढ़ें हम या सुने या देखें, उसमें हंसी आ जाए, वही तो क्या हो जाता है? हास्य रस। क्या आ जाना चाहिए? हंसी आ जाए, वही क्या कहला जाएगा? हास्य रस। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है, डंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व लठंगा प्यारा।
है ना। यदि इसको आप पढ़ेंगे तो आपको हंसी आ जाए। या एक ठो और एग्जाम्पल हो सकता है कि कहा बंदर ने बंदरिया से, चलो नहाने गंगा, लड़का बच्चा छोड़ दो, होने दो हुरदंगा। उसको भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं रौद्ररस। अब अगला नंबर है रौद्ररस। रौद्ररस का स्थायी भाव होता है क्रोध, है ना। क्या होता है? क्रोध। सार हृदय के हृदय में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव व संचारी भाव का संयोग होता है, तब उसे रौद्ररस कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं? रौद्ररस। इसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्थायी भाव याद रखना है और पूरा जो परिभाषा है तो हर एक में सेट कर देना है, सिर्फ स्थायी भाव को चेंज करके। ठीक है। अब इसका हम क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल। तो अभी हम सभी में क्या चेंज करेंगे? उसका स्थायी भाव चेंज करने के बाद पूरा इसी को ऐड करते चलेंगे। ठीक है। रौद्ररस का अब उदाहरण देखेंगे। श्री कृष्ण के सुन बचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे प्रभु रण में मुत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ खड़े। ये किसका एग्जाम्पल है? रौद्ररस का। अब चलते हैं अब वीर रस। तो वीर रस का हम सिर्फ स्थायी भाव यहाँ लिख दिए हैं और परिभाषा हम बोल देंगे। आप अपनी कॉपी में एक बार नोट डाउन कर लें तो फिर बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यदि हम वीर रस की परिभाषा लिखते हैं तो लिख देना है, सार हृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव का संयोग होता है, तब वहाँ क्या होता है? वीर रस। एक बार हम लिखवा दिए। हम बोले थे कि एक ही परिभाषा में आपको पूरा उसी को स्थायी भाव को चेंज करके लिख देना है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? बूंदे ले हर बोलो, मुंह से सुनी कहानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है। अब चलते हैं किसमें? भयानक। भयानक का स्थायी भाव होता है भय। भय किसे कहते हैं? यानी किसी चीज को देख के हमारे शरीर में भय उत्पन्न हो जाए, उसी को कहते हैं भयानक। ठीक है। भयानक का स्थायी भाव भय है। इसकी परिभाषा लिख लिया जाए। सार हृदय के हृदय में स्थित भय नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहाँ भयानक रस उसे कहते हैं। जैसे एक और अजगर रही, मतलब एक और अजगर रही, लख एक और मृगराज, और बिकल बटोही बीच में परछो मूर्छा खाए। मतलब हम एक और अजगर है, एक और मृगराज है, यदि आप बीच में है तो उसे देख करके यदि आपके मूर्छा खा के गिर जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? भयानक। मतलब आपके शरीर में भय उत्पन्न हो जाए। अब चलते हैं अगले नंबर पे, विभत्स। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुत्सा। तो फिर लिखे परिभाषा, सार हृदय के हृदय में स्थित जुगुत्सा नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहाँ जुगुत्सा, तब उसे क्या कहते हैं? विभत्स नामक रस कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? जे नर माछी खात है, मूड़ी पूंछ समेत, ते नर सर गए जात है, नाती पूत समेत। ठीक है। विभत्स रस का एग्जाम्पल क्या है? जे नर माछी खाते हैं। माछी मतलब मछली। क्या होता है? मछली। जे नर माछी खात है, मूड़ी पूंछ समेत, और ते नर सर गए जात है, नाती पूत समेत। ठीक है। यदि आप इसका व्याख्या चाहिए तो आपको हम व्याख्या भी बताएंगे, पर अभी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा जल्दीबाजी से पढ़ा रहे हैं आपको। अब चलते हैं अद्भुत। अद्भुत का स्थायी भाव होता है विस्मय। अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय होता है। इसकी परिभाषा क्या होगी? सार हृदय के हृदय में स्थित विस्मय नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव का संयोग होता है, तब वहाँ अद्भुत रस होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है?
अद्भुत मतलब आप आश्चर्यचकित हो जाए, उसे कहते हैं अद्भुत। जैसे इसमें लिखा है इसके एग्जाम्पल में, एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे माई, अब गिर चेला के गुरु लागे पाई। भाई ये अचंभा वाली बात है कि एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, मतलब जो सिंह को गाय समझ के चरा रहा है, पहले पूत पीछे माई, मतलब पहले बच्चे का जन्म हो जाए और माँ बाद में आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। और चेला के गुरु लागे पाई, तो चेला के गुरु नहीं लगते पाए, मतलब पैर नहीं पड़ते, बल्कि चेला ही गुरु के पैर पड़ते हैं, ऐसा बताया गया है। अब चलते हैं करुण रस पर। करुण का स्थायी भाव होता है शोक। शोक इसका परिभाषा क्या बनेगा? सहृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहाँ करुण रस होता है। इसका परिभाषा क्या होगा? प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, जल निधि में डूबा सहारा कहाँ है। ये आपका करुण रस का है। ज़्यादातर परीक्षा में श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस और वीर रस, इससे संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसी को आप अच्छे से पढ़ें। अब इसके बाद अगले नंबर पे हम देखते हैं शांत रस। शांत का क्या होता है? सम या निर्वेद, इसका स्थायी भाव होता है। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? सहृदय के हृदय में स्थित सम या निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहाँ शांत रस होता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा या उदाहरण? राम नाम का लूट है, लूट सको तो लूट। राम नाम का लूट है, लूट सको तो लूट, अंत काल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। ये किसका है एग्जाम्पल? यह एग्जाम्पल है शांत रस का, है ना। अब लास्ट और अंतिम है आपका बात्सल। बात्सल का स्थायी भाव बत्सल होता है, तो इसका परिभाषा आप कैसे लिखेंगे? सहृदय के हृदय में स्थित बत्सल नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहाँ बात्सल रस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? ये लिखा है इसमें, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, गोयल परे सब सखा मिली, मोरे मुंह लपटायो, मतलब मेरे मुंह में लपटा दिए गए हैं, बताया गया है इसे उदाहरण के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।